मारवाड़ के चुंडा को अपनी बेटी हंसाबाई की शादी करनी है, या यूं कह दो रणमल को अपनी बहन हंसाबाई की शादी करनी है। और उन्होंने सोचा यार अच्छा लड़का कहाँ हो, और पता चला कि साहब मारवा मेवाड़ वाला जो चुंडा है ये योग्य राजकुमार, योग्य वीर पराक्रमी बहादुर साहसी जुझारू, आप जितने युवा दिलों की धड़कन जो जो आप शब्द अभी सरपंच चुनाव में आपने सुने होंगे, वो सारे के सारे किस में थे उस टाइम में, चुंडा के अंदर दिख रहे थे। और लाखा जी बूढ़े हो गए थे, लाखा जी मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा कौन, चुंडा बनेगा। तो कहा क्यों ना हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ में कर दी जाए। अब यदि हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ में होती है तो जो हंसाबाई का बेटा होगा वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। इससे बड़ी बात तो क्या हो कि राजा का जो बेटी का बेटा हो अगला राजा बने। मेवाड़ मारवाड़ आपस के अंदर भाई बंधुचारा रहेगा, रिश्तेदारी रह जाएगी। तो मारवाड़ वालों ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता इस चुंडा के लिए भेजा, मेवाड़ वाले राजकुमार चुंडा के लिए। ये राजकुमार है, ये तो यहाँ का राजा है। और कहते हैं कि लाखा जी का दरबार लगा हुआ, लाखा जी अपने दरबार के अंदर बैठे। लाखा जी बूढ़े हो गए थे, नशा पता थोड़ा ज्यादा करते, अफीम वफीम खाया करते और बुढ़ापे के अंदर बैठे हुए, तो थोड़ा राज कार्य में कम ही रुचि लिया करते थे। इनका जो बेटा था चुंडा ये राज कार्य संभालता, पास वाली सीट पे ये बैठा, पर राजा वाली सीट पे लाखा जी बैठे। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा साहब मारवाड़ से कोई दूत आए। पहले क्या होता था, रिश्ता वगैरह करने के लिए पंडित जी जाया करते थे, पंडित जी 4 आदमी और लेके 5 आदमी जाते, राजकुमारी का रिश्ता करके आ जाते। लाखा दिन का भेजो, कौन है? आए साहब, पंडित जी आए, आगे दुआ सलाम की, रामा श्यामा की। हाँ बताओ पंडित जी क्या समाचार लाए, मारवाड़ से क्या लेके? और पंडित जी के मुंह से निकला कि राणा जी हम तो नारियल लेके आए। नारियल का मतलब है लड़की का रिश्ता लेके आए। और लाखा जी हंसे जोर जोर से। लाखा जी ने कहा क्या बात है, अभी तक बुढ़ापे में भी हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। और लाखा जी ने सोचा रिश्ता मेरे लिए है, और पंडित जी को अपनी गलती का सर सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मैं पूरी बात बोलनी भूल गया, रिश्ता आपके लिए नहीं। तो ये आपके जो लड़के हैं, आपके जो राजकुमार है चुंडा जी जो आपके पास में बैठे हैं, हम तो इनके लिए रिश्ता लेके आए। अब जैसे वो ये बोले, आगे सामने जो जनता बैठी थी वो हंसी जोर जोर से। और जनता ने कहा कि देखो यार, लाखा जी की ठीक बुढ़ापे में जाके शादी में आ रही, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं, ठीक रंगीन जीवड़ा है, और अभी भी इसको ब्याह करना है। अब जब वो हंसे तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा। किसी के सामने उसके पापा के बारे में हंसे कोई, पापा के बारे में बेइज्जती हो तो बुरा लगना स्वाभाविक सी बात है। और चुंडा ने जनता को कहा तुम किस बात के हंस रहे हो? और उनको कहा, पंडित जी को उनका, पंडित जी देखो सॉरी, धन्यवाद, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे, लेकिन क्योंकि मेरे पापा ने शादी की इच्छा जाहिर कर दी इस राजकुमारी से, इसलिए राजकुमारी मेरे लिए तो मम्मी के समान है, इसलिए इसकी शादी करना चाहते हो तो मेरे पापा के साथ कर दो। पंडित जी ने कहा यार दिमाग खराब हो गया चुंडा तेरा, एक बार पापा की तरफ तू ढंग से देख तो ले, डोगरा थोड़े साल जिंदा रहने वाला है, हम क्यों कर दें इसके साथ में शादी? तो उसने कहा फिर रहने दो, मैं तो करूंगा नहीं इसके साथ में शादी। वो बाहर है 500, उन्होंने कहा ये ठीक है, बाप कह रहा है बुढ़ापे मुझे ब्याह करना है, बेटा कह रहा है मेरे पापा से शादी कर दो, क्या करें? तो उन्होंने कहा यार गलती तो अपने से हुई, अपने पूरी बात बोलनी भूल गए थे। अब यदि गए तो मारवाड़ वाले कहेंगे यार भेजा था, रिश्ता तो करके ही नहीं है, तो क्या करें? तो एक किसी ने कहा कर देते हैं, लाखा के साथ कर देते हैं। तो दूसरे ने समझा कोई दिक्कत नहीं है, राजाओं के बुढ़ापे में भी ब्याह होते हैं, लाखा के साथ में कर देंगे। पर जब लाखा मरेगा तो अगला राजा कौन बनेगा? तो अगला चुंडा बनेगा। तो फिर अपने जो लाखा के साथ यदि हंसाबाई की शादी होती है तो जो हंसाबाई का बेटा होगा उसको तो छोटे मोटे कोई गांव मिलेंगे, गांव देके बिठा देंगे, राजा का बड़ा बेटा राजा बनता था, बाकी तो सामंत बनते थे, फ्यूडल हुआ करते थे सारे। तो ऐसे थोड़ी होता है। अपने मारवाड़ वालों का भांजा, मारवाड़ वालों का दोहिता, मारवाड़ की राजकुमारी का बेटा 2-4 गांव लेके बैठेगा? ना ना, ये तो नहीं। एक तो उनमें थोड़ा सियाना आदमी था, उसने अंदर चलो मैं करता हूँ बात। वो यार उसने कहा चुंडा, इस चुंडा का चुंडा जी हम आपके पिता से शादी करने के लिए तैयार है, हमारी राजकुमारी की शादी आपके पिता के साथ कर देंगे, पर एक बात बताओ आपके पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा जी का मैं बनूंगा। अब बस यही, यदि आपके पिताजी की मृत्यु के बाद आप राजा नहीं बनो और हमारे हंसाबाई के जो बेटा हो, हमारा भांजा या दोहिता जो हो, उसको यदि राजा बनाओ तो हम शादी कर देंगे। अब चुंडा जी ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा था मेरे पिता से शादी करो, चुंडा जी ने कहा कि ठीक, आपकी ये शर्त है तो ये शर्त मुझे मंजूर है, पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बड़ा भाई होने के बावजूद राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मेरा जो सौतेला भाई होगा, जो मेरी सौतेली मम्मी हंसाबाई, इनका जो बेटा होगा उसको अगला मेवाड़ का राजा बनाया जाएगा, केवल राजा नहीं बनाऊंगा, मैं उसका ध्यान और रखूंगा। तो लाखा की शादी हंसाबाई के साथ कर दी गई। तो हंसाबाई